लेकिन ये भी एक सच है कि न्यूक्लियर पावर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी सस्ती नहीं पड़ती। प्लांट लगाना और उसे मेंटेन करना इतना महंगा हो जाता है कि पर यूनिट बिजली का कॉस्ट भी हाई हो जाता है। हालांकि अभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ 7.5 गीगावाट की बिजली देता है, लेकिन ये काफी कम है, इसलिए इंडिया इसे 100 गीगावाट तक ले जाना चाहता है। लेकिन जैसे कि चेरनोबिल और फुकुशिमा का केस तो आपको याद ही होगा। 1986 में यूएसएसआर के चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हुआ था। रेडियो एक्टिव रेडिएशन से हजारों लोग मरे, लाखों को कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और क्रॉनिक बीमारियां भी हो गई। शहर खाली करना पड़ा और आज भी वो जगह एक घोस्ट टाउन है। कई साल बाद 2011 में जापान के फुकुशिमा में सुनामी के बाद न्यूक्लियर प्लांट फेल हो गया था। रेडियो एक्टिव पानी ओशन में चला गया, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ जापान पर नहीं बल्कि पूरे पैसिफिक रीजन पे पड़ा। अब इससे इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कितने बुरे होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में जरा-सी गड़बड़ होने पर उसके साइड इफेक्ट्स। तो इसके रिस्क को देखते हुए इंडिया ने 2010 में एक एक्ट भी बनाया था, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इस लॉ के मुताबिक अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में छोटी सी भी गड़बड़ होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ऑपरेट करने वाली कंपनी की होती है और उन्हें तगड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हालांकि अभी इस लॉ में थोड़े चेंजेस भी किए गए हैं, जिसके मुताबिक जुर्माने में थोड़ी राहत है। And the Civil Liability for Nuclear Damage Act. लेकिन फिर भी इस वजह से काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स और कंपनीज न्यूक्लियर सेक्टर में पांव रखने से कतरा रही हैं, क्योंकि कोई भी फर्म इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वेल दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर में ग्रो करने का फैसला आपको सही